बादशाह अकबर और बीरबल की चतुराई भरी कहानियाँ दरबार में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। बीरबल की हाजिरी जवाब का तो खुद बादशाह भी लोहा मानते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें एक बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। पूरे दरबार में इस घोषणा की चर्चा थी, पर कई दिन बीत जाने के बाद भी बीरबल को उनका पुरस्कार नहीं मिला। बीरबल बड़ी उलझन में थे। वे सोचने लगे, क्या महाराज भूल गए या फिर जानबूझकर टाल रहे हैं। अगर मैं खुद याद दिलाऊं तो यह सही रहेगा या नहीं। लेकिन अकबर को सीधे सीधे याद दिलाना उनके लिए उचित नहीं था। आखिरकार यह उनका स्वाभाविक गुण था कि वे हर समस्या को बुद्धिमानी से हल करते थे। एक दिन अकबर दरबार के कामों से मुक्त होकर शाम की सैर पर निकले। बीरबल भी उनके साथ थे। दोनों यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे कि अचानक अकबर की नज़र एक ऊँट पर पड़ी। ऊँट अपनी टेढ़ी गर्दन झुकाए घास चर रहा था। यह देख बादशाह के मन में जिज्ञासा जागी और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह ऊँट अपनी गर्दन सीधी क्यों नहीं रखता? इसकी गर्दन इतनी टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह ऊँट किसी से कोई वादा करके भूल गया होगा, इसीलिए भगवान ने इसकी गर्दन टेढ़ी कर दी है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपना वादा भूल जाता है उसकी गर्दन ऊँट की तरह टेढ़ी हो जाती है। यह एक प्राकृतिक सजा है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, अच्छा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि जो लोग अपने वादे भूल जाते हैं वे ऊँट बन जाते हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोला, नहीं महाराज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब कोई राजा अपने प्रिय दरबारी से किया गया वादा भूल जाता है तो उसकी गर्दन भी ऊँट की तरह झुक सकती है। अकबर ने अपनी गर्दन को टटोलते हुए चौंक कर कहा, अरे कहीं मेरी गर्दन भी। फिर उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने तो बीरबल से पुरस्कार देने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, कहीं तुम मुझे ऊँट बनाने की योजना तो नहीं बना रहे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस ऊँट की गर्दन के रहस्य पर चर्चा कर रहा था। अब अगर इस चर्चा से कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वह मात्र संयोग होगा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे खुद पर ही संदेह होने लगा है। चलो जल्दी से महल लौटते हैं। महल पहुँचते ही अकबर ने अपने खजांची को बुलाया और बीरबल को वादा किया गया पुरस्कार सौंप दिया। पुरस्कार पाकर बीरबल ने बादशाह को धन्यवाद दिया, जिस पर अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई को सलाम। अगर तुम होते तो ऊँट की गर्दन भी सीधी कर देते। इस पर दरबारियों की हंसी गूंज उठी और सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने बिना मांगे ही अपना पुरस्कार प्राप्त कर लिया और अकबर को भी बड़ी ही रोचक तरीके से उनका वादा याद दिला दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।